हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स को रैंडमली उठाया गया है एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वॉज फाउंड एज फॉलोज। और वो जो सरनेम्स थे, उन सरनेम्स के अंदर कितने कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं उसका यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखा है। जैसे यहाँ है नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ सरनेम्स। तो उस डायरेक्टरी के अंदर ऐसे 6 सरनेम्स थे जिनके अंदर 1 से लेके 4 लेटर्स आते थे। उसी के अंदर 30 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 4 से लेके 6 लेटर्स आते थे। तो इस तरह का डाटा दे रखा है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। सेकंड में कहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। वो क्लास इंटरवल भी बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम्स आते हैं। तो वो मैं यहाँ देख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा 44 है। तो 6 से लेके 8 तक ये वो क्लास इंटरवल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सरनेम्स आते हैं। तो ये तो था सेकंड का आंसर। हमें फर्स्ट में बनाना है हिस्टोग्राम। चलिए इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो जो यहाँ पे 2 बॉक्सेस दे रखे हैं वही सेम टू सेम बॉक्सेस मैंने यहाँ पे भी ले रखे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ लेटर्स हैं और ये नंबर ऑफ सरनेम्स है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल चिपक के बनती है। जो बार्स है ना, ये चिपक के बनते हैं। और अभी तक आपने किया है कि इनकी जो विड्थ है वो बराबर होती है। बराबर इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच का जो इंटरवल है उसका बीच का गैप बराबर होता है। जैसे 0 to 5, 5 to 10, तो 5-5 का गैप हो गया ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 से लेके 4 तक 4 का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, 4 से 6 में डिफरेंस हो गया है 2 का। यहाँ 6 से 8 में 2 का डिफरेंस हो गया, 8 से 12 के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया, और 12 से 20 के बीच में यहाँ पे डिफरेंस 8 का आ गया। तो जो इसमें हिस्टोग्राम बनता है ना, उसमें जो बार्स होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी कम या ज़्यादा होती रहती है अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंस होता है इंटरवल का, उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन को इसको करने का तरीका ये होता है, यहाँ देखिए आप, मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं। इसमें विड्थ ऑफ इंटरवल है, यानी जो इंटरवल है ना उसके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो यहाँ वो चौड़ाई इसके डिफरेंस के बराबर ही होगी। तो 4 में से 1 में माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा 3। 6 में से 4 माइनस करूंगा तो डिफरेंस 2 आ गया। 8 में से 6 माइनस करूंगा तो 2 आ गया, और 12 में से 8 माइनस करूंगा तो 4 आ गया, और 20 में से 12 माइनस करूंगा तो 8 आ गया। ये जो विड्थ देख रहे हैं ना आप, ये विड्थ यही है कि एक यूनिट यहाँ पे 1 के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे 3 विड्थ है, तो जो आपका पहला बार बनेगा ना, यहाँ पे जो बार बनेगा वो 3 यूनिट के बराबर तक का बनेगा। जैसे ये ग्राफ है ना आपका, तो 1 2 3 यूनिट तक की इसकी चौड़ाई बनेगी बार की। और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं कॉलम, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, यानी जो ऊपर को चढ़ेगा ना उसकी लेंथ यहाँ पे हमें पता करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ बदल जाती है, और ये कितनी ली जाती है वो इस फॉर्मूले से पता चलती है। तो लेंथ ऑफ बार जो होगी, बार बोले या रेक्टेंगल बोले, हम बार ही बोलते हैं क्योंकि बार का यूज़ करते हैं इसमें हम। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू में मिनिमम विड्थ। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो इसके ये जो इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 और इसकी विड्थ है 3, और मिनिमम विड्थ से मतलब है कि ये जो आपको विड्थ दिख रही है ना, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटी विड्थ है, उससे यहां पे मल्टीप्लाई करना है हमको हर बार। अब यहां मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। 6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 2 जार आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, ये 30 फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी विड्थ है, इस वाले इंटरवल की विड्थ है, और जो मिनिमम विड्थ है वो हर बार 2 ही ली जाएगी। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये 30 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 44 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कट गया, ये 44 आ गया। यहाँ 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 डिवाइड होके आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 8 आ गया। यहाँ 4 अपॉन 8 लेना है,
और इनटू में 2 करना है, तो 2 और 8 आपस में कट गया, ये 4 हो गया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। यानी जो आपका बार बढ़ेगा ना ऊपर की तरफ, अब वो ये फ्रीक्वेंसी को देख के नहीं बढ़ेगा, आप इन्हें देख के अपने बार की जो ऊपर की तरफ जो हाइट होगी वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। चलिए अब बनाते हैं हम इसका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पे यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है नंबर ऑफ लेटर्स को, और यहाँ जो मैंने स्केल लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर वो एक यूनिट को 1 के बराबर लिया है, 1 लेटर के बराबर। तो मैंने 0 से लेके यहाँ 20 तक लगा लिए हैं नंबर्स, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 20 है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट को, ये जो 1 यूनिट है इस 1 यूनिट को 10 के बराबर लिया है, ये नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो ये हो गया है 10 सरनेम्स। अब यहां से बार बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला इंटरवल है मेरा 1 से लेके 4 तक, तो मुझे जो बार की शुरुआत करनी है वो 1 से ही शुरू करनी है, 0 से मत बना देना आप, 1 से शुरू होगा और ये 1 से लेके 4 तक, यानी इतनी चौड़ाई होगी बार की। तो ये तो बना लिया मैंने इसका बेस। अब इसकी जो ऊपर की तरफ लेंथ बढ़ानी है मुझे बार की, ये 4 है, तो 4 में देखूंगा कहाँ आएगा। तो एक बॉक्स को मैंने 10 ले रखा है, तो 10 में जो छोटी सी पतली वाली लाइन होती है ना, ये 5 को दिखाती है, हाफ दिखाती है, तो यानी इससे एक नीचे मेरा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 4 होगा। तो ये मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा 4 तक, और ये मेरी विड्थ है, ये मैंने बना दिया है। तो 1 से लेके 4 तक ये 4 है। नेक्स्ट जो मेरा इंटरवल है वो है 4 to 6, तो 4 से लेके 6 तक इतना चौड़ा बार बनेगा, ये मैंने बेस बना दिया। अब इसकी जो ऊपर की तरफ जो हाइट जाएगी ये होगी 30, तो यहां से मुझे 30 देखना है कहां पे आएगा, 10 20 30 यहां पे आएगा, तो इसकी ये वैल्यू होगी यहां पे। इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा, मैं हाथ से ज्वाइन कर रहा हूं इसे, आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये स्केल से करना, पेंसिल से सफाई आएगी। नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 8, तो 6 से 8 तक ये मैंने बेस बना लिया, इतना चौड़ा बार बनेगा और इसकी वैल्यू है 44। तो 44 देखेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, और 40 के ऊपर ये पतली वाली लाइन 45 को दिखाएगी, 45। तो जस्ट इससे एक नीचे ले लेना है मेरे को, यहां पे ये मेरा 45 वैल्यू दिखा रहा है, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा बार बन गया। नेक्स्ट जो इंटरवल है ये है 8 to 12, तो 8 से लेकर 12 तक ये मैंने बेस बना लिया है, इसकी जो वैल्यू है वो 8 है, तो मुझे यहां 8 दिखाना है। तो पहला बॉक्स मेरा 10 के बराबर है, तो 10 से 2 यूनिट में छोड़ दूंगा तो ये 8 को दिखा देगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 10 से 2 छोटी वाली जो यूनिट्स है ना उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, तो एक छोटी वाली यूनिट 1 के बराबर होगी, तो 10 से नीचे 2 जब जाएंगे तो वो 8 को दिखाएगा। सर ये 8 से 12 है ना, तो मुझे पूरा जोड़ना है यहां से यहां तक। ये मेरा ये वाला बार कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो इंटरवल है ये है 12 से लेकर 20 तक। अब 12 से लेकर 20 तक ये इतनी चौड़ाई होगी इस बार की, यहां से लेकर यहां तक, और ये मैंने बना लिया इसका बेस यहां से यहां तक, और इसकी जो ऊपर की तरफ हाइट जाएगी ये है 1। अब ये 1 इतना छोटा है कि बिल्कुल एक छोटे वाले जो यूनिट है इसी को आपको कवर करना है, तो इसे मैं कवर कर देता हूं स्केल से। ये इतना पतला बनेगा कि पेंसिल की जो नोक है वो ही इसको कवर कर देगी। आप थोड़ा स्केल अगर बड़ा लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो मुझे सिर्फ 1 तक दिखाना है हाइट इसकी, तो ये मैंने 1 सिर्फ एक छोटी वाली यूनिट को कवर किया है, ये यहां पे मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं जब आपके इंटरवल्स के जो बीच का गैप होता है ना वो अलग अलग होता है। सेकंड वाले का आंसर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यहां पूछा था कि वो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स यहां पे 44 है, और इसकी जो क्लास इंटरवल है वो है 6 to 8, तो ये सेकंड का आंसर है 6 to 8। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।